सीजीआई संजीव खन्ना का सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल का अंतिम दिन। क्या रहे सीजीआई खन्ना के मुख्य फैसले? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजीआई के तौर पर उनके कार्यकाल का ये 6 महीने का पूरा टेन्योर रहा। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमान संभाली, जिसके बाद से अब तक सीजीआई संजीव खन्ना के क्या क्या अहम फैसले रहे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके सभी फैसलों को हम इस छोटे से वीडियो में नहीं डाल पाएंगे, लेकिन कुछ फैसले नजर डालने लायक हैं। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द। तारीख थी 25 नवंबर 2024। इस दिन सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल का एक अहम फैसला सुनाया। ये था संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़े जाने के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर देना। बता दें कि ये दोनों शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में अमेंडमेंट कर प्रस्तावना में जोड़े गए, लेकिन इसको प्रस्तावना से हटाने के लिए एक याचिका डाली गई, जिस याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया। मंदिर मस्जिद विवादों पर सीजीआई का फैसला। महीना था नवंबर दिसंबर का और साल 2024। मंदिर मस्जिद के मामलों को लेकर देश में काफी तनाव था। देश की कुछ अदालतों ने मस्जिदों के सर्वे के आदेश दिए। कोर्ट के दावे थे कि मंदिरों के अवशेष मस्जिदों के नीचे हैं। इन मामलों में देश की कई अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना ने इस पर खुद से हस्तक्षेप करते हुए सबसे पहले तो नई याचिकाओं पर रोक लगा दी। इसके साथ ही ये आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा निचली अदालतों इन मामलों में कोई फैसला नहीं सुनाएगी। हाई कोर्ट के 2 जजों का विवाद। सीजीआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में हाई कोर्ट के 2 जजों के मामलों में विवाद हुआ, जिसको उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया। पहला केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव, जिन्होंने वीएचपी एक कार्यक्रम में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरा कैश जस्टिस यशवंत वर्मा का ये पूरा कैश कांड रहा, जिनके आवास पर करोड़ों के जले हुए नोट बरामद हुए। इन दोनों केसेस में सीजीआई खन्ना ने त्वरित कार्यवाही की और तुरंत जांच समितियों का गठन किया। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में तो मामला महाभियोग तक जा पहुंचा और ऐसा ही जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस में हुआ। जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में और भी कई अहम फैसले सुनाए, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में रहे। इसमें से एक फैसले की चर्चा करना जरूरी है। वो फैसला रहा राधिका अग्रवाल बनाम जीएसटी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अरेस्टिंग के प्रावधानों के दुरुपयोग पर, जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस को सख्त चेतावनी दी कि सिविल केस को क्रिमिनल केस में न बदला जाए। ऐसे ही महज 6 महीने के कार्यकाल में सीजीआई संजीव खन्ना के और फैसले सुनाए गए, जिसमें उनकी तारीफ देश स्तर पर हुई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।